अच्छा जी, इधर देखें, इधर इधर कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स की बात चल रही थी। हम कह रहे हैं कि पॉइंट एक्स जो है दैट इज इनसाइड द कर्व, वो पीपीसी कर्व के अंडर बन रहा है, अंदर बन रहा है पीपीसी कर्व के। जो पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर बनेगा वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट इनएफिशिएंट होगा। इट विल रिप्रेजेंट एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। इट मींस द इकोनॉमी इज नॉट एबल टू और इज नॉट एलोकेटिंग इट्स रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट मैनर। कैसे? इसका जवाब सुन लें। पॉइंट एक्स पे तुम कितने कैपिटल गुड्स बना रहे हो? 10,000 सर। पॉइंट एक्स पे सर कितने कंज्यूमर बन रहे हैं? वो तो 10,000 बन रहे हैं। अच्छा, अगर हम यहां से पॉइंट एक्स से अगर हम इनसाइड द कर्व से टुवर्ड्स द कर्व जाते हैं, नियर द कर्व जाते हैं, या फिर ऑन द कर्व चले जाते हैं, अगर हम ऑन द कर्व चले जाएंगे तो क्या हम देखते हैं? हम देखते हैं कि हम कितने कैपिटल बना रहे हैं? कितने कैपिटल बना रहे हैं? मे बी 17,000। कितने कैपिटल बना रहे हैं? मे बी 17, ये अब मैंने अंदाजे से लिखा है, मे बी 17,000। अच्छा, तो कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगे, फिर कंज्यूमर गुड्स कम बनेंगे। क्यों कम बनेंगे? इसलिए कम बनेंगे सर क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन, द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड विल फॉल। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन पीपीसी, बिकॉज देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? लेकिन यहां बन रहे कम नहीं। यहां पे तो पॉइंट ए पे कितने बन रहे हैं कंज्यूमर? अभी भी पॉइंट ए पे कितने बन रहे हैं? पॉइंट ए पे अभी भी कितने बन रहे हैं ना? पॉइंट ए पे कितने बन रहे हैं? 10,000 कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं। विच मींस कि हम जो है, अगर मैं पॉइंट इस पे आ जाऊं, ये तो पॉइंट एक्स था, अगर मैं पॉइंट ए पे आ जाऊं तो मैं 17,000 कैपिटल बना रहा हूं और मैं 10,000 कंज्यूमर बना रहा हूं, और मैं 10,000 कंज्यूमर बना रहा हूं। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगर मैं कंज्यूमर, पहले कितने बन रहे थे? पहले कितने बन रहे थे हिबा कंज्यूमर? तुम हिबा हो, हिबा कितने बन रहे थे कंज्यूमर? हिबा भी उसको देख रही है कि बेइज्जती हो गई मेरे नाम की, वो बोल दिया ना हिबा हो। ये कितने, पहले कितने बन रहे थे कंज्यूमर? 10K। अब कितने बन रहे हैं? 10K। अगर पहले 10K बन रहे थे और अब भी 10K बन रहे हैं तो फिर ये पहले 17 क्यों, ये पहले 17 क्यों नहीं बन रहे थे? अब क्यों बना रहे हो 17? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था कि यू कुड हैव सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल था कि तुम 10,000 कंज्यूमर गुड्स के साथ 17,000 कैपिटल बनाओ। तुम खुद इनएफिशिएंट थे, तुमने खुद 10,000 के साथ चूज किया कि मैं 10,000 कैपिटल बनाऊंगा। यू weren't allocating your resources efficiently. The firms weren't producing goods. The firms were not using technology efficiently. The firms were not using the skills of the labor efficiently. The firms were not investing in research and development. The firms were not investing in innovation. So obviously if you won't invest in innovation technology, then definitely you will be inefficient, and that is why if you will misallocate, the firms are misallocating resources. If you will misallocate your resources, if you won't use the resources in an efficient manner, obviously you will produce or you will operate below the PPC curve. You will operate below the or under the PPC curve. तो ये मैं आपको समझा रहा था कि that is why point X is inefficient. सही है? So point X के बारे में हम ये लिखेंगे, represents inefficiency. represents inefficiency. देखो बात क्या है, फर्म्स के पास पैसा पड़ा हुआ है, नहीं कर रहे इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। फर्म्स के पास पैसा पड़ा हुआ है, नहीं कर रहे उसमें इन्वेस्ट, नहीं बना रहे आउटपुट, नहीं कर रहे प्रोड्यूस। वो पता नहीं क्या है, वो तुमने क्या बात की मुझे नहीं पता। वो इधर नहीं है, वो कौन सा है, वो उसमें इन्वर्ट कर देगा वो शिफ्ट, वो अलग है, ये अलग है। रिप्रेजेंट्स इनएफिशिएंसी। मेरी एक बात सुने, नंबर 2 कब होता है ये तब होता है, ये तब होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ जाए, जॉब्स नहीं हो मिल रही, लोगों के पास जॉब्स इस वक्त नहीं है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं एक लेबर है, जॉबलेस घूम रही है, लेबर है मगर जॉबलेस घूम रही है। रिसोर्स तो है ना लेबर, इजंट लेबर अ रिसोर्स?
इट इज अ रिसोर्स, represents inefficiency या फिर मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिस एलोकेशन ऑफ। पेपर में क्या लिख कर आएंगे सर? एक दो बातें, एक बात होती है हमें पता है, पता होगा, पेपर में क्या लिख कर आ रहे हो? ये चीज है, टर्म्स, एग्जैक्टली टर्म्स, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट रिप्रेजेंट्स आइडल कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी यानी स्पेयर कैपेसिटी। स्पेयर कैपेसिटी क्या है सर? स्पेयर कैपेसिटी का मतलब है आपके पास कैपेसिटी आइडल पड़ी हुई है, यूज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप इनएफिशिएंट हैं, क्योंकि आप, अब इसके इनएफिशिएंसी के दो रीजन हो सकते हैं। इस इनएफिशिएंसी के दो रीजन हो सकते हैं। पैसा पड़ा हुआ है लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप टेक्नोलॉजी के अंदर, पैसा पड़ा हुआ है नहीं कर रहे इन्वेस्ट आप उसमें, क्या कहते हैं, इनोवेशन में। पैसा पड़ा हुआ है, आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एक्सपेंशन नहीं हो रही, ढीले पड़े हुए आप, ये एक रीजन। दूसरा रीजन, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, रिसेशन आ रहा है मुल्क में। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? रिसेशन आ रहा है मुल्क में, रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी गिर रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो, मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, तब भी आप अंडर द पीपीसी कर्व आ जाते हैं। तो दो रीजन हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, फर्म्स के पास पैसा है मगर वो जानबूझ के अपने आप को इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जानबूझ के एक्सपैंड नहीं कर रहे, जानबूझ के टेक्नोलॉजी इनोवेशन में नहीं वो कर रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे। द गवर्नमेंट इज नॉट इन्वेस्टिंग इन healthcare, the government is not, so obviously there will come a point in time that you will operate below the PPC curve because you have the resources, but these resources are whatever way spent in unproductive uses. These resources are spent and utilized in unproductive uses, and that is resulting into inefficiency, that is resulting into a movement from on the curve to under the curve, from on the curve to under the curve. So there is a movement from on the curve to under the curve, representing misallocation. The other reason for that is that this inefficiency is the result of, this inefficiency is the result of unemployment, that is बेरोजगारी. This inefficiency is the result of recession, कि आपके मुल्क में एक डाउन टर्न आ रहा है जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, and that is why the labor is lying idle, which represents idle capacity.